नमस्कार, हिमालय नवसंचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देशव्यापी कोरोना संकट काल में मंदिर खोले जाने की घोषणा के बाद लोक कल्याण हेतु प्रार्थना पूजा का आयोजन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गैरसैंण ब्लॉक के ग्राम सैंजी के ग्रामीणों द्वारा श्री गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से लोगों की रक्षा एवं कोरोना से जूझ रहे माननीय पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु पूजा अर्चना एवं प्रार्थना की गई। गुफा मंदिर में पूर्व उप प्रधान एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह नेगी, वर्तमान सभासद धीरज सिंह नेगी, जयवीर सिंह, मोहन सिंह, हरीश कठैत, हीरा सिंह नेगी एवं ग्रामीण जनमानस ने मिलकर कोरोना वायरस से रक्षा एवं ग्रामीणों के खुशहाल जीवन हेतु श्री गुप्तेश्वर महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिवजी का यह प्राचीन गुफा मंदिर दशक पहले जनमानस के कल्याण हेतु प्रकाश में आया। यह गुफा मंदिर बहुत प्राचीन है और कई रहस्य इससे जुड़े हुए हैं। जिस पहाड़ी पर यह प्राचीन गुफा है उसी पहाड़ी पर 4 अन्य गुफाएं भी हैं जो कि अभी तक रहस्यमयी बनी हुई हैं। कई दशक पहले गांव में एक औरत को जब संतान सुख प्राप्त न हुआ तो ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। नियति का खेल मानकर वह औरत लंबे समय तक प्रताड़ना को सहती रही। कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा होती है तो समय अपने आप करवट बदल लेता है। ठीक वैसे ही जब उस औरत के साथ अति हो गई तो उसने गृह त्याग करना उचित समझा। एक रात्रि मौका पाकर वह औरत घर से निकल गई। अब उसके सामने बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। न वो ससुराल जा सकती थी और न अपने मायके। अतः वह रात्रि को उस पहाड़ी पर चढ़ गई। पहाड़ी पर उसे एक संकरी गुफा का द्वार दिखाई दिया। रात बिताने के लिए उसने उस गुफा के अंदर जाने का निर्णय किया। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था और उसी विश्वास का परिणाम था कि उसने अपने डर पर काफी हद तक काबू पा लिया था। अंततः वह गुफा में प्रवेश कर गई। उसे लगा कि कहीं उसके ससुराल वाले उसे ढूंढते हुए वहां तक न पहुंचे, इसलिए वह गुफा के काफी अंदर तक प्रवेश कर गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह गुफा के उस हिस्से में जा पहुंची जहां पर स्वयं भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कहते हैं ना, जब सशरीर भगवान के दर्शन न हो तो आत्मिक अवस्था उसे पूरा करा देती है। पैर फिसलने के कारण वह कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गई। अचेतन अवस्था में उसे वहां से एक प्रकाशमान ज्योति निकलती दिखी। उस ज्योतिमय प्रकाश से पूरी गुफा प्रकाशमान हो गई। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने दर्शन देकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया और उसका मार्गदर्शन किया। भोलेनाथ ने उसे सोमवार के व्रत का महत्व बताकर उसके कष्टों के निवारण के लिए उसको मार्गदर्शन दिया और उसे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान दिया। अगली सुबह जब वह चेतन अवस्था में आई तो उसने वहां शिवजी की पूजा अर्चना की और घर वापस आ गई। घर जाकर उसने वहां की घटना को अपने परिवार और ग्रामीणों को बताया। इस बात को जानने के लिए उसका परिवार और ग्रामीण उसके साथ उस गुफा मंदिर में जा पहुंचे। अंदर जाकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां का अलौकिक दृश्य देखकर वे सभी मंत्र मुग्ध हो गए। पर अभी भी शिवजी द्वारा उसे दिए गए दर्शन और आशीर्वाद पर लोगों को विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि वह बात बना रही है, लेकिन कुछ महीनों में जब उसे संतान सुख प्राप्त हुआ तो लोगों को विश्वास हुआ और तब से हर साल लोग गांव में महाशिवरात्रि के त्योहार को धूमधाम से मनाने लगे। महाशिवरात्रि पर्व पर सबसे पहले ग्रामीण भोलेनाथ और मां पार्वती की निशानी 2 निशान यानी झंडे को बाहर निकालते हैं और गांव में स्थित पवित्र नदी स्थल व्यास गंगा के जल से उन्हें नहलाकर फिर गांव में पूरे विधान यानी कि ढोल दमाऊ शंख बाजे साजे के साथ घुमाते हैं। अन्य लोग भी उन निशानों पर तेल, टीका, पिठाई, धूप इत्यादि से पूजा करते हैं। तत्पश्चात सभी गांव वाले भोलेनाथ के उस गुफा मंदिर में जाते हैं और एक महोत्सव के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं। यह गुफा मंदिर दशकों से गुप्त रहा, इसलिए इस गुफा मंदिर का नाम श्री गुप्तेश्वर महादेव पड़ गया। यहाँ अंदर जाने पर दाहिनी तरफ एक संकरा और रहस्यमय रास्ता जाता है जहाँ से पानी के बहने की आवाज आती है, लेकिन आवाज तक कोई भी ग्रामीण भयवश उस तरफ नहीं गया। वह संकरा रास्ता न जाने कितने बड़े गुफा पथ पर जाता है, कोई नहीं जानता। इसके अलावा जिस पहाड़ी पर यह प्राचीन गुफा स्थित है वहीं इसी पहाड़ी पर 3-4 अन्य गुफाएं भी रहस्यमय बनी हुई हैं, जहां की अब तक किसी ने जाने की हिम्मत भी नहीं की, या कहें किसी को उसके अंदर क्या है और कितनी बड़ी वे गुफाएं हो सकती है, कोई नहीं जानता। भगवान गुप्तेश्वर महादेव की कृपा सदैव सब पर बनी रहती है।
सेंजी गांव के ग्रामीणों को इस मंदिर के विधि विधान से पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिवरात्रि की पावन बेला पर बाहर से भी लोग दर्शनार्थ हेतु यहाँ आते हैं। भगवान गुप्तेश्वर महादेव की कृपा और प्रेरणा से आज ग्रामीणों के मन में इच्छा जागृत हुई है कि इस प्राचीन स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाए, जिससे सभी यहाँ के बारे में जान सकें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ऐसे ही रोचक जानकारी खबरों से परिचित होने के लिए आज ही हिमालय नवसंचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। बनवारी अग्निहोत्री, संवाददाता, गैरसैंण, हिमालय नवसंचार।